हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो आपके आने वाली एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले वर्गमूल 42 प्लस वर्गमूल 42 प्लस वर्गमूल 42 ऐसे करके अनंत तक चले तो इसका हल कितना होता है। तो हम सबसे पहले 42 के ऐसे दो गुणनखंड करते हैं जिनमें अंतर कितने का हो, अंतर 1 का हो। प्लस का चिन्ह है तो इसका उत्तर क्या होता है 7। बड़े वाला क्या होता है इसका उत्तर। अगर माइनस का चिन्ह होता है यहाँ तो उत्तर कौन सा होता है 6 वाला, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह है तो कौन सा उत्तर हो जाएगा 7। इसका मतलब इतने कोष्टक का हल कितना हो जाएगा, इतनी का हल हो जाएगा 7। गुणा में कितना है 700 और ऊपर किसका निशान है, वर्गमूल का निशान। किसका निशान है, वर्गमूल का। बताओ 700 को 7 से गुणा करेंगे और यह ऐसे लिख लेंगे, गुणा करने की बजाय 7 गुणा 7 गुणा 100। अब देखो 7 गुणा 7 तो इनका वर्गमूल कितना हो जाएगा बताओ। वर्गमूल के अंदर एक पूरा जोड़ा बैठा है तो वर्गमूल से बाहर आएगा तो अकेला आएगा 1। इसी प्रकार 10 का वर्गमूल कितना होगा, 100 का वर्गमूल कितना होगा 10। तो ये देखो ये वर्गमूल 16 हो गया, इतना वर्गमूल 16 हो गया, इसका उत्तर कितना आया 70। तो इतना 16 हो गया तो इसका उत्तर आया कितना 70 और पहले से कितना 74 और 70 कितने हो जाएंगे 144 और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। तो इसका उत्तर क्या बनने वाला है 12। अगला क्वेश्चन। ये थोड़े क्वेश्चन दिखने में आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, लेकिन एक बेस्ट अप्रोच के साथ मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल आने वाले हैं। किसी भी प्रकार की एग्जाम हो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर a प्लस बी और a माइनस बी एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो उसका हल क्या होता है, दोनों का क्या कर दो स्क्वायर। अब देखो ये दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। देखो यहाँ प्लस 2 है प्लस में, यहाँ 2 माइनस, ये वाला देखो ये a का मान हो गया और ये किसका मान हो गया b का मान, और बीच में किसका चिन्ह है प्लस का। ये a का मान हो गया और बीच में किसका चिन्ह है माइनस का, तो ये a माइनस b। तो और इनके दोनों के ऊपर वर्गमूल है तो इनका मैं करूंगा तो एक इस सर्वसमीका के हिसाब से 2 का वर्ग। इसी प्रकार इस b का वर्ग माइनस का चिन्ह, b की जगह क्या वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3। इसका हम वर्ग करेंगे तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से कैंसिल। यहाँ कितना आ जाएगा 2 प्लस वर्गमूल 3 कोष्टक। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, माइनस अंदर गुणा होगा तो 2 माइनस वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3। तो कितना आ जाएगा 2 प्लस वर्गमूल 3 कितना आ जाएगा वर्गमूल 3। ये इतना हल आ जाएगा। बाद में देखो गुणा का चिन्ह है तो इतने को हमने सोल्व कर लिया, इतने भाग को हमने सोल्व कर लिया। यहाँ देखो 2 है प्लस है और ये भाग है, सेम टू सेम ऐसा ही भाग है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस वर्गमूल 3 का वर्गमूल का स्क्वायर। तो यहां से क्या बन जाएगा 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे से कैंसिल, कितना बच जाएगा 4 माइनस 2। तो यहां से कितना 2 वर्गमूल 3। बताओ इतना भाग बन गया 2 वर्गमूल 3। और यहाँ देखो अगले का वर्गमूल है। अब देखो यहाँ 2 है प्लस का चिन्ह है वर्गमूल 3 है। यहाँ देखो यहाँ माइनस में तो वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले से करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, वर्गमूल 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 का वर्ग 3, तो कितना आएगा 1। तो इसका उत्तर क्या बनने वाला 1। अगला क्वेश्चन।
इसमें हमें क्या पूछा है, देखो गुणनखंड पूछा है, तो एक तरीका तो हमारे पास है कि हम ए का कोई मान लेते। क्या ए का मान 0 मान सकते हैं? ए का मान 0 नहीं मान सकते। ए का मान 0 मानेंगे तो हर में कितना आ जाएगा? 0। हम ए का मान 1 मान के देखते हैं। ए का मान 1 मानेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो यहाँ अक्स का गुणा कितने बनने वाला? 0। तो क्या बचने वाला? अक्स स्क्वायर माइनस 1। अक्स स्क्वायर माइनस 1 के गुणनखंड क्या होते हैं? अक्स प्लस 1 और अक्स माइनस 1। इसका मतलब एक प्लस में बनने वाला एक माइनस में, तो दोनों प्लस वाले काम में नहीं आएंगे। यहाँ ए का मान 1 लेंगे तो यहाँ भी अक्स माइनस 1 और अक्स प्लस 1, यहाँ भी अक्स माइनस 1 अक्स प्लस 1 बनने वाले, मतलब उत्तर बनेगा इन दो ऑप्शनों से बनेगा। अब एक बात देखो, अगर कोई अपने पास समीकरण है, देखो यहाँ अक्स का गुणांक माइनस में और अचर पद भी किसका है? माइनस में। अगर अक्स का गुणांक माइनस में हो और अचर पद भी माइनस में हो, इसका मतलब गुणा करने पर जो इसका मतलब ये हुआ कि अचर पद को अगर अक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करें तो कितना आना चाहिए? अक्स स्क्वायर का गुणा कितना है? कुछ भी नहीं है, तो 1। या अक्स स्क्वायर का गुणा कितना है? 1 गुणा 1। और अचर पद कितना? माइनस का 1, तो कितना आना चाहिए? माइनस। इसका मतलब अक्स स्क्वायर के जो गुणांक को अचर पद से गुणा करेंगे माइनस का 1, और जोड़ने घटाने पे हमें वो भी किस में बनना चाहिए? माइनस में। इसका मतलब इसके दो टुकड़े होंगे और दोनों टुकड़े एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, और एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, तभी इन दोनों को गुणा करने पे किसका आएगा? माइनस में। इसका मतलब, और जोड़ने पे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। इसका मतलब बड़ा टुकड़ा किस में रहा होगा? माइनस में। इसका मतलब बड़ा टुकड़ा वो माइनस में रहेगा। यहाँ देखो, यहाँ ए है, यहाँ 1/a, तो बड़ा कौन हुआ? ए। अगर इस हिसाब से सोचते तो बड़ा ए, यहाँ 1/a, इनमें बड़ा कौन हुआ? ए। तो इसका मतलब बड़ा वाला टुकड़ा माइनस में होने वाला है। वो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 में। दूसरा तरीका, इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी हल कर सकते हैं। किससे हल कर सकते हैं? बेसिक के द्वारा भी हल कर सकते हैं। ये हमारा थॉट प्रोसेस था। हम क्वेश्चन को इस प्रकार हमें परीक्षा में डील करना। इस क्वेश्चन को हम बेसिक से भी हल कर सकते हैं। अब देखो, ए बट्टे में है तो पूरे समीकरण को इस पूरे बहुपद को किससे गुणा कर दो? ए से गुणा कर दो। ए अक्स स्क्वायर माइनस अक्स ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस ए। अब देखो, ए अक्स स्क्वायर, अक्स को अंदर गुणा कर देंगे, अक्स ए स्क्वायर माइनस अक्स यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस का अक्स माइनस ए। बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? अक्स दोनों में से कॉमन आ रहा है, एक ए कॉमन आ, तो ए अक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? अक्स। यहाँ कितना बचेगा? ए प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? एक कॉमन लेते तो अक्स माइनस ए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? अक्स माइनस ए, अक्स माइनस ए, अक्स माइनस ए। तो यहाँ क्या बचेगा? ए एक्स। यहाँ क्या बना? प्लस में 1। अब देखो इनके टुकड़े, तो एक टुकड़ा तो अक्स माइनस ए हो गया। तो देखो अक्स माइनस ए कौन से ऑप्शन में है? ए के ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में। दूसरा टुकड़ा देखो, दूसरा टुकड़ा हमें बनाने के लिए, गुणनखंड बनाने के लिए हमें इस पूरे समीकरण में किसका भाग देना पड़ेगा? ए का भाग देना पड़ेगा। किसका भाग देना पड़ेगा? ए का भाग देना पड़ेगा। एक टुकड़ा अक्स माइनस 1 आ गया, एक अक्स माइनस 1 आ गया, वो किस ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। बाद में दूसरा टुकड़ा अक्स प्लस 1/, अक्स है, तो यहाँ से हम ए कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे? दूसरे वाले पर यहाँ ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ तो अक्स बन जाएगा, यहाँ 1/a और ए बार। तो इसके दोनों गुणनखंड क्या हो जाएंगे? ये तो अचर पद है। क्या अचर पद? दोनों टुकड़े, इनके दोनों गुणनखंड क्या हो जाएंगे? अक्स माइनस ए, अक्स प्लस 1/a, अक्स प्लस 1/। देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए? इसके गुणनखंड होने चाहिए। और जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं वो देखो इस प्रकार दे रखे हैं, अक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, अक्स प्लस, तो इसका मतलब तीन चरों को योग करके उसका वर्ग कर रखा है। 3 चरों को योग करके उनका वर्ग कर रखा, उनका क्या कर रखा है? वर्ग कर रखा है। तो देखो, तो वर्ग कर रखा है, तो देखो हम अक्स का, यहाँ भी अक्स का गुणांक 1 है, यहाँ भी अक्स का गुणांक 1 है, यहाँ भी अक्स का गुणांक 1 है। इन तीन ऑप्शनों के हिसाब से देखें तो अक्स का गुणांक है। यहाँ y का गुणांक देखें तो y का वर्ग करेंगे 1 आएगा। यहाँ 3y का वर्ग करेंगे तो यहाँ से
क्या आएगा 9y², यहाँ से 4y², यहाँ से y²। इसका मतलब y, और यहाँ से y का मान देखेंगे तो कितना आएगा 2y², यहाँ से क्या आएगा 2। इसका मतलब अगर हम इस थॉट प्रोसेस से देखें तो इसमें गुणा करने पर y² का गुणांक इन चारों में से बनना चाहिए, इन चारों में से कोई एक बने वो इसका उत्तर है। यहाँ से y² का गुणांक कितना आएगा 4y², यहाँ y² का गुणांक कितना आएगा 2y², यहाँ से y² का गुणा कितना आएगा y²। इसका मतलब टोटल y² कितना आ गया, टोटल y²। देखो यहाँ 2y² गुणा में 2 भी है, सॉरी गुणा में कितना है 2 भी है, तो यहाँ से 4y², यहाँ से भी 4y², एक कितना y² बन गए 9y²। इसका मतलब जो इसका उत्तर बनने वाला है वो कौन से बनने वाला, उत्तर नंबर है 2। आप इसको पूरा हल करके देख लेना, इसका उत्तर कौन सा उत्तर होगा, उत्तर नंबर 2। ये काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको पूरा हल करके इसका होल स्क्वायर खोल के इन दोनों को गुना करके इसका होल स्क्वायर खोल के अगर आप करोगे तो ये इस प्रकार का रूप बन जाएगा, a + b + c का होल स्क्वायर वाला रूप बन जाएगा। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। 1000 से कम कितने 11 के धनात्मक पूर्णांक गुणज ऐसे हैं जिनके वर्गमूल पूर्ण संख्याएं हैं, जिनका वर्गमूल क्या है पूर्ण संख्याएं। इसका मतलब हम जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्याएं हैं, तो हमें 1000 से छोटे 11 के गुणज वाले हम वर्ग संख्याएं देख लेंगे, पूर्ण वर्ग संख्याएं देख लेंगे। क्या देख लेंगे, पूर्ण वर्ग संख्याएं देख लेंगे, वर्ग संख्याएं देखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्याएं देखेंगे। तो हमें तो पता है एक तो होता है 11 का स्क्वायर 121, वो भी 1000 से छोटा है। फिर बाद में फिर 11 दूनी 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, वो भी 11 का गुणज है। फिर हम देख लेंगे 11 तिया 33 का वर्ग हमें पता है 32 का वर्ग, हमें पता है 32 का वर्ग 1024 होता है, तो 33 का वर्ग वो 1000 प्लस बनने वाला, 1000 प्लस बनने वाला। इसका मतलब है जो 11 के वर्ग हैं वो कितने हैं 1000 से छोटे, 11 के गुणज वाले जो वर्ग 1000 से छोटे वो कितने हैं 2 ही हैं, 2 ही। तो ये जो वर्ग हैं 11 के गुणज वाले वो 2 हैं, तो ये क्या बनेंगे, इनका ही क्या बनेगा, इनका ही हम क्या ज्ञात कर सकते हैं वर्गमूल, इनका ही क्या ज्ञात कर सकते हैं वर्गमूल। तो ऐसे कितने हैं धनात्मक पूर्णांक गुणज, ऐसे कितने होंगे 2, ऐसे कितने होंगे 2। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अगले में क्या पूछा है, यदि बहुपद के शून्यक 2 और -3 हो तो ए व बी का हमें क्या पूछा है, ऑप्शनों के सामने से ए और बी का मान पूछा। देखो यहाँ ए का मान -2 है, बी का मान -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ -6 है। तो देखो इनमें ए के मान क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, बी के मान भी अलग अलग आ रहे हैं। तो पहले देखो ये बहुपद का क्या है शून्यंक है, 2 और -3 बहुपद के शून्यंक, तो बहुपद को क्या बना देंगे, ये बहुपद को क्या बना देंगे इस प्रकार के, अगर अक्स ये बहुपद के क्या है शून्यंक है, बहुपद के क्या है शून्यंक है, ये बहुपद के शून्यंक है, तो ये बहुपद को क्या बना देंगे शून्य। मान लो कोई एफ एक्स कोई बहुपद है और ए इसका क्या है कोई शून्यंक है, इसका क्या है बहुपद का शून्यंक है। अगर अक्स की जगह हम ए रख दें तो इसका बहुपद को क्या बना देगा, ये शून्य बना देगा। तो देखो हम 2 रख के देखते हैं, अक्स का 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी, तो यहाँ से क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 को अंदर गुना कर देंगे तो 2a प्लस 2 प्लस बी, तो इसको क्या बना देगा शून्य बना देगा, बहुपद को क्या बना देगा शून्य। तो देखो 2a प्लस बी प्लस 6 बराबर 0। अब देखो ए व बी के मान हम ऑप्शनों से देखेंगे। अगर ए का मान हम पहले ऑप्शन से ए का मान ले -2, तो 2 गुणा 2 प्लस बी का मान -1 प्लस 6, क्या 0 बनने वाले हैं क्या, नहीं, 0 के बराबर आएगा नहीं। अगला ए का मान हम ले 0, ए का मान इस समीकरण में ए का मान 0 रखें तो पहला पद 0, दूसरा मान
माइनस का 6 लूँ मैं, माइनस का 6 बी का मान तो 6 क्या बराबर 0 बनने वाला है? यस। तो इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। आगे वाला भी चेक कर लें। 2 गुणा 2 प्लस माइनस का 6 प्लस में 6 क्या 0 बनने वाला है? क्या नहीं, 0 नहीं बनने वाला है। अगला देख लो, अगला ऑप्शन चेक करके देख लो। 2 गुणा 0 माइनस 1 प्लस 6 क्या 0 बनने वाला है? नहीं, 0। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो इस बेहतरीन अप्रोच के साथ हम क्वेश्चनों को ट्रीट करेंगे और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ये मेथड, ये सोचने का तरीका, थॉट प्रोसेस आपके लिए बहुत कारगर